नमस्कार बच्चों, आज मैं पूनम भारद्वाज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कक्षा 10वीं के लिए कन्यादान कविता पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो लीजिए हम शुरू करते हैं इस कविता के प्रश्नोत्तर। तो बच्चों, कन्यादान कविता का पहला प्रश्न, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो इसका उत्तर है, माँ चाहती है कि उसकी लड़की स्वभाव से तो कैसी रहे, सरल, भोली और कोमल बनी रहे, दुनिया के लोगों जैसी स्वार्थी, चालाक और झगड़ालू ना बने, परंतु साथ ही वो उसे इस दुनिया में होने वाले शोषण से भी उसे बचाना चाहती है। वो चाहती है कि उसके ससुराल वाले उसके भोलेपन का गलत फ़ायदा ना उठाएं, उस पर अत्याचार ना करें। इसलिए वो कहती है कि उसकी लड़की तो बने किंतु लड़की जैसी दिखाई ना दे, क्योंकि लड़कियों का स्वभाव कैसा होता है, सरल, भोला और कोमल होता है। तो स्वभाव को वो अपने को नहीं छोड़े, लेकिन ऐसा ना हो कि वो सरलता और भोलेपन के चक्कर में ही पड़ी रहे और दुनिया उस पर अत्याचार करती रहे। तो इस प्रकार उसे लड़की जैसा दिखाई नहीं देना है, किंतु लड़की बने रहना है। अब चलते हैं बच्चों दूसरे प्रश्न की ओर। आग रोटियां सेकने के लिए है किंतु जलने के लिए नहीं। तो इन पंक्तियों के आधार पर समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। हमारे समाज में स्त्रियों की स्थिति किस प्रकार की है। तो देखिए, पहला तो ये कि हर स्त्री ससुराल में घर गृहस्थी का काम संभालती है, घर भर के लिए रोटियां पकाती है, अपना पूरा जीवन परिवार को समर्पित कर देती है। और दूसरा, काम में खटने के बावजूद वो दिन भर काम करती है, रात को भी अगर कोई बीमार है, बच्चे बीमार हैं तो उनकी सेवा भी करती है, लेकिन इसके बावजूद भी उस पर अत्याचार किए जाते हैं और कई बार तो उसे जलाकर मार भी डाला जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति हमारे समाज में है स्त्रियों की। तो इसी का दूसरा भाग है, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों ज़रूरी समझा। अब स्त्रियों पर अत्याचार होते हैं, माँ का अपना अनुभव था, ठीक है, तो वो अपनी बेटी को इससे सचेत करना चाहती है। तो किस लिए ज़रूरी समझा, क्योंकि सभी लड़कियाँ शादी के समय क्या करती हैं, खुशहाली के सपने देखती हैं, परंतु वे सभी सपने झूठे सिद्ध होते हैं। लड़कियों को सिर्फ ये पता होता है कि हमारी शादी होगी, नए नए कपड़े पहनने को मिलेंगे, गहने मिलेंगे। शुरू में तो सभी रंगचाव करते हैं, प्यार करते हैं। वास्तव में होता क्या है, बहुओं को प्यार के नाम पर घर गृहस्थी के कठोर बंधनों में बांध दिया जाता है। यदि वह इससे इनकार कर भी देती है, अगर उसने किसी भी बात पर अपनी प्रतिक्रिया दी तो उस पर अत्याचार किए जाते हैं और उसे जलाकर भी मार दिया जाता है। परंतु विवाह के समय भोली कन्या को इस दुर्दशा का एहसास नहीं होता कि उसके साथ ऐसा बुरा भी हो सकता है, इसलिए वह उससे बचने का कोई उपाय भी नहीं करती और अत्याचारों को सहन करती रहती है। तीसरा प्रश्न है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ दुखों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। इन पंक्तियों को, कौन सी पंक्तियाँ, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ दुखों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर हमारे मन में एक ऐसी लड़की की छवि उभरती है जो विवाह के काल्पनिक सुख देख रही है, काल्पनिक सुखों में मग्न है। वो सोच रही है कि वो सज धज कर ससुराल में जाएगी
उसके पति उस पर रीझेंगे, उसे प्यार करेंगे। सास ससुर और अन्य परिवारजन, मित्र, बंधु उसे पलकों पर बिठाकर रखेंगे। वो नाज नखरों से रहेगी जैसा कि वो अपने मायके में रहती थी। सब लोग उसकी प्रशंसा करेंगे तो वह कितनी सुखी होगी। उसे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि शुरू में तो सब तारीफ़ ही करते हैं और उसे नए नए कपड़े मिलेंगे, नए नए गहने मिलेंगे, तो सबकी प्रशंसा में, सबकी आंखों में प्रशंसा का भाव होगा, सब उसकी तारीफ़ करेंगे। इस प्रकार ससुराल में उसका जीवन बहुत मधुर होगा, संगीतमय होगा। उसे घर गृहस्थी के सारे काम निपटाने पड़ेंगे, चूल्हा चौका करना पड़ेगा। इसके बारे में तो वो कल्पना करती ही नहीं, अर्थात एक तरह से उसे सब एक धुंधला सा सुख दिखाई देता है, जो कि असल में उसके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। ये सब कल्पनाएं हैं। असल में तो क्या होता है, उसे घर गृहस्थी संभालनी होती है। चौथा प्रश्न, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? अंतिम पूंजी, अंतिम का अर्थ है आखिरी, लास्ट, ठीक है। पूंजी उसकी धन संपत्ति। तो माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही थी क्योंकि जब वह अपनी बेटी का कन्यादान कर देगी तो वो एकदम अकेली रह जाएगी। क्यों? क्योंकि वो अपने सभी सुख दुख अपनी बेटी के साथ बांटती थी। वो उसकी सुख दुख की साथिन थी, जिसके साथ वो अपनी निजी बातें अपनी पर्सनल बातें बांट लिया करती थी। इसके अलावा बेटी माँ के लिए सबसे प्रिय वस्तु की तरह थी, जिसे अब वह दूसरे के हाथ में सौंपने जा रही थी। अब जब कन्यादान उसका हो जाएगा, वो ससुराल चली जाएगी, तो वह बिल्कुल अकेली रह जाएगी। पांचवा प्रश्न, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? जब कन्यादान का समय था तो माँ ने अपनी बेटी को क्या क्या सीख दी? तो निम्नलिखित सीख दी। पहला, कि वो ससुराल में दूसरों द्वारा की गई प्रशंसा से अपने रूप सौंदर्य पर, अपनी सुंदरता पर मुग्ध ना हो जाए। ऐसा नहीं कि आपकी कोई प्रशंसा करे तो आप उस पर रीझने लगें। और आग का उपयोग रोटियां पकाने के लिए करना, खुद को जलाने के लिए कभी मत करना, अर्थात अत्याचार नहीं सहना। वस्त्र आभूषणों के मोह में फंसकर इनके बंधन में नहीं बंधना, ठीक है। और नारी सुलभ जो नारी के गुण होते हैं वो तो अपने बनाए रखना, परंतु अपने आप को कभी भी कमज़ोर मत होने देना। घर गृहस्थी के काम करना, सामान्य काम करना, किंतु अत्याचार सहन नहीं करना। तो इस प्रकार माँ ने अपनी बेटी को ये सीख दी। आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? एक शब्द आप सभी ने सुना होगा, कन्यादान। किसी भी लड़की का विवाह होता है तो बच्चों, आपके माता पिता भी कन्यादान की बात करते हैं, कन्यादान जरूर देकर आते हैं। तो कन्या के साथ दान करना, जो दान करना शब्द है, इसका प्रयोग सम्मान बोधक नहीं है, ठीक है। इससे ये प्रतीत होता है मानो कन्या कोई वस्तु है जिसे दान किया जा सकता है, कोई बेजान वस्तु है जिसका कोई अपना व्यक्तित्व नहीं है, व्यक्तित्व विहीन है, उसकी अपनी कोई इच्छा ही नहीं है। इस शब्द प्रयोग से ऐसा भी लगता है मानो कन्यादान करने के बाद कन्या के माता पिता के साथ उसका संबंध ही ना रहा हो, वह पराई हो गई हो। इस प्रकार ये दोनों अर्थ कैसे हैं? अनुचित हैं, सर्वथा गलत हैं, जिससे क्या होता है, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। और साथ ही कन्यादान माना जाता है जो दिया जाने योग्य हो, जो मूल्यवान हो। इसके लिए दान का योग्य पात्र भी देखा जाता है। किसी योग्य पात्र को दी जाने वाली वस्तु दान करने से दानदाता, दान देने वाला स्वयं को धन्य मानता है।
इस दृष्टि से कन्यादान मनुष्य द्वारा दिया गया श्रेष्ठतम, सबसे महान, सबसे बड़ा दान माना जाता है। जब व्यक्ति श्रेष्ठ संस्कारों से पाली गई अपनी कन्या को उसके ससुराल वालों को सौंपता है तो वह धन्य हो जाता है और वहाँ कन्यादान करना सर्वोत्तम माना जाता है। तो बच्चों, आज आपने समझे कन्यादान पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो आप इनको अच्छी तरह से समझिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू बच्चों।